सुपर पावर का नाम सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले एमसीयू के अवेंजर्स और डीसीयू के सुपर हीरो ही आते हैं। लेकिन हमारे इस रेयर प्लानेट पर ऐसे ऐसे जीव जिनके पास रियल सुपर पावर है। इन सभी जीवों की खासियत से अवगत कराने के लिए हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है जानवरों की अद्भुत क्षमताएं, वीडियो का पार्ट 1। अगर हम आपसे कहें कि एक ऐसा जीव है जो मरने के 7 महीनों बाद वापस जीवित हो उठता है, तो शायद ही आप हम पर विश्वास कर पाओ। लेकिन हमारे इस दुनिया में वुड फ्रॉग नामक एक ऐसा जीव है जो कि मरने के 7 महीनों बाद फिर से जीवित हो उठता है। नॉर्थ आर्टिक सर्कल में वुड फ्रॉग ही एकमात्र ऐसा एम्फीबियन जीव है जो कि मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। जब सर्दियों का मौसम आता है तो ये मेंढक अपने शरीर को गोल करके राउंड हो जाता है। इस स्थिति में महीनों तक इसके शरीर से वाटर लॉस नहीं होता, लेकिन भयानक ठंड के कारण इसके शरीर में मौजूद पानी धीरे धीरे जमने लगता है और थोड़ी ही देरों में इनका शरीर 80% जम जाता है, जिसके बाद इनकी दिल की धड़कन, लीवर, किडनी, ब्रेन, लगभग शरीर के सभी हिस्से अपना अपना काम करना बंद कर देते हैं। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहे तो ये मेंढक मर ही जाते हैं। लेकिन जब 6 महीनों बाद मौसम गर्म होता है तो इनके शरीर से बर्फ धीरे धीरे पिघलने लग जाती है और शरीर के सारे अंग पहले जैसे काम करने लग जाते हैं। बर्फ में बदलने के बाद भी जिंदा बचे रहने का राज है इनके शरीर में पाए जाने वाला ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, अल्कोहल से बना एंटी फ्रोजन प्रोटीन। ये सेल्स में जाकर इन्हें मरने से बचा लेता है। सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि 6-7 महीने बर्फ में जमे होने के बावजूद भी इनके शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। मगरमच्छ दूसरे जानवरों के लिए किसी दानव से कम नहीं, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्योंकि एक छोटी सी पलवर नामक पक्षी बड़े ही आराम से मगरमच्छ के मुंह में चली जाती है। लेकिन मगरमच्छ इसे कुछ क्यों नहीं करता? इसके पीछे कारण है इस पलवर द्वारा मगरमच्छ के दांतों को साफ करना। ये पक्षी मगरमच्छ के दांतों से हड्डियों के टुकड़े और मांस के पीस को बाहर निकाल देती है, जिससे कि मगरमच्छ के दांत खराब नहीं होते। इस दौरान मगरमच्छ भी ऐसे मुंह खोले रखता है जैसे कि कोई डेंटिस्ट के आगे अपना मुंह खोलता हो। अब मगरमच्छ की सबसे बड़ी सुपर पावर की बात करें तो आप दांत ही कहोगे, लेकिन मगरमच्छ की सबसे बड़ी सुपर पावर है इनके पेट में मौजूद घातक एसिड। उसके पेट में मौजूद डाइजेस्टिव जूस के साथ हाईली कंसंट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद होता है, जो कि लोहे की कील, कांच और स्टील के बर्तन को बड़े ही आसानी से गलाकर पचा सकता है। आपको ये नॉर्मल पावर लग रही होगी, लेकिन इसी खासियत की वजह से मगरमच्छ करोड़ों सालों से इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व बचाए रख पाए हैं। निगलने में बेहद कम, लेकिन चबाने में बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है। इसलिए मगरमच्छ अपने शिकार को निगलना ही बेहतर समझता है। इसमें मदद करता है इसके पेट में मौजूद हड्डियां, बालों समेत अपने शिकार को गला देने वाला एसिड। किसी भी जानवर को ऐसे सुपर एबिलिटीज नहीं मिलती। इनके इस पावर के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है सर्वाइवल का। जिंदा रहने के लिए इन्हें ऐसी खास खूबियां विकसित करनी पड़ती है। आप ही सोचिए, रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी और बालू के तूफानों के बीच कोई जानवर जिंदा रहे तो कैसे रहे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि रेगिस्तान में खाए क्या। इसी समस्या से लड़ने के लिए ऊँटों ने एक ऐसी खासियत विकसित कर ली जिसकी वजह से कांटेदार कैक्टस को बड़े ही आसानी से खा लेते हैं। अब आपके मन में आया होगा, लेकिन ये ऐसा करते कैसे हैं? जिस कैक्टस को हम टच भी नहीं कर सकते उन्हें कैसे खा लेते हैं? पहला तो इनके होठ काफी खुरदरे होते हैं और दूसरा इनके माउथ में इस प्रकार के खुरदरे स्ट्रक्चर बने होते हैं जिन्हें परपेली कहते हैं, और ये परपेली केराटिन से बनी हुई होती है जिनसे हमारे नाखून बनते हैं। इन परपेली की मदद से ऊँट बड़ी ही आसानी से कैक्टस को खा लेते हैं। चाइना, मंगोलिया के ऊँट तो खारे पानी को भी पीने के लिए इवोल्व हो चुके हैं, और यहाँ तक कि ऊँटों पर न्यूक्लियर ब्लास्ट से होने वाली रेडिएशन से भी कुछ खास असर नहीं पड़ता। ये रेगिस्तान में सरवाइव करने के लिए अपने आप को हद से ज्यादा टफ बना चुके हैं। इन्हें मालूम है रेगिस्तान में आसानी से पानी नहीं मिलता, इसलिए अपने अंदर ऐसी खासियत बना चुके हैं जिससे 15 दिन बिना पानी पिए जिंदा रह सकते हैं। पिट वाइपर, अगर इस जानवर की खासियत आप में आ जाए तो आप अंधेरे में भी उजाले का फील ले सकोगे। पिट वाइपर बिल्कुल अंधेरी जगह पर भी अपने शिकार को 100% एक्यूरेसी के साथ मार सकता है। जिस अंधेरे से हम डरते हैं उससे पिट वाइपर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पिट वाइपर ऐसा करते कैसे हैं? इसके पीछे राज है इनकी दोनों आंखों के आगे मौजूद ये छेद, जिन्हें पिट कहते हैं। ये पिट्स इंफ्रारेड लाइट के प्रति हाईली सेंसिटिव होते हैं। ये कहना सही होगा कि ये पिट्स इनके सिक्स्थ सेंस है। जब भी कभी इनके नजदीक
कोई वार्म ब्लडेड एनिमल आता है तो ये उसकी अंधेरे में ही डायरेक्शन, डिस्टेंस और अपने शिकार की सटीक दूरी मालूम कर सकते हैं। एक टेस्ट में जब पिट वाइपर को बिल्कुल अंधेरे कमरे में रखा गया तो वहाँ पर भी पिट वाइपर इंफ्रारेड सेंसर की मदद से सटीक वार कर पाया। अपने शिकार की वर्चुअली पोजीशन मालूम करना किसी सुपर पावर से कम नहीं। आप में ये पावर आ जाए तो आप क्या करोगे, कमेंट कीजिए। ये जो आप मछली देख रहे हो ये कोई साधारण मछली नहीं है। पफरफिश नामक की साधारण से दिखने वाली मछली के पास कई सुपर एबिलिटीज हैं। जब भी कभी पफरफिश को खतरा महसूस होता है तो ये अपने शरीर को गुब्बारे जैसे फुला लेती है। पफरफिश के शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं। खतरा महसूस होने पर ये इनसे थोड़ा सा जहर छोड़ देती है और इसका जहर इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एक बार में 30 इंसानों को मार सकता है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि आज तक इसके जहर का एंटीडोट नहीं बन पाया है। इनके जहर का इतना खतरनाक होने की वजह है इनके जहर में मौजूद टेट्रोडोटॉक्सिन सब्सटेंस, जो कि साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। यह टेट्रोडोटॉक्सिन प्रकृति का सबसे जहरीला जहर माना जाता है। पफरफिश में जहर स्किन पर और अंदरूनी अंगों में मौजूद होता है। फिर भी जापान और चाइना के लोग इस घातक मछली को खाते हैं और आपको वह सुशी रेस्टोरेंट पर पफरफिश डिश आसानी से देखने को मिल जाएगी। इस मछली को खाने से न जाने कितने ही लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और करीब 100 लोग सालाना अपनी जान से भी हाथ धो लेते हैं। क्या आप इस मछली को खाना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताइए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्या आप ये जानते हो उल्लू को रात का साइलेंट हंटर कहा जाता है? नहीं जानते तो सुनिए कबूतर के उड़ने पर इनकी पंखों से होने वाली आवाज। अब सुनिए पेरेग्रीन फैल्कन के पंखों की आवाज। अब आप सुनिए उल्लू के पंखों की आवाज। क्यों, कुछ नहीं सुनाई दिया ना? इनकी ये बिना आवाज किए उड़ने की खासियत ही इन्हें साइलेंट हंटर बना देती है। ये अपने 270 डिग्री घूम जाने वाली गर्दन, रात में देखने और सुनने वाली क्षमता और सबसे खास बगैर आवाज उड़ने की खासियत इन्हें अपने शिकारियों के लिए खामोश मौत बना देती है। ये अपने शिकार से कुछ इंच दूरी से बिना आवाज किए उड़ान भर सकते हैं। जब कोई आम पक्षी उड़ता है तो वह अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाता है जिससे टर्बुलेंस उत्पन्न होता है और इससे ही आवाज आती है। लेकिन उल्लू के मामले में इनके उड़ने की बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। हाई सेंसिटिव माइक से कैप्चर करने पर भी उल्लू की उड़ने की बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। फैल्कन या अन्य पक्षी उड़ते हैं तो इनके पंखों के नीचे टर्बुलेंस क्रिएट होता है, लेकिन उल्लू के लार्ज विंग्स और स्मॉल बॉडी इन्हें एफर्टलेसली हवा में रखने में और ग्लाइड करने में मदद करते हैं। और दूसरा, इनके पंखों के छोर पर बारीक कंघी जैसे निकले पंख होते हैं जो टर्बुलेंस को तोड़ने का काम करते हैं। इन्हीं खासियत से उल्लू के उड़ने पर बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। अगर आप यूनिक एक्सपीरियंस के साथ जानवरों की अद्भुत काबिलियत के बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमने आप पर छोड़ दिया है। वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।